ओम शांति। पहले अध्याय का लास्ट श्लोक है। पहले अध्याय का 47वां श्लोक, गीता का फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 47। श्लोक है, संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविग्न मानसः। दोबारा एक बार श्लोक देखिए। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसज्य सशरं चापम शोक संविग्न मानसः। इसका संधि विच्छेद है। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविग्न मानसः। दोबारा एक बार संधि विषय देखते हैं। एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविग्न मानसः। अर्थ देखते हैं अभी। एवं उक्त्वा अर्थात ऐसा कहकर, शोक संविग्न मानसः अर्थात शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला, अर्जुन अर्थात अर्जुन, संख्ये सशरम अर्थात धर्म युद्ध भूमि में बाणों सहित, चापम अर्थात धनुष, विसृज्य अर्थात छोड़कर, रथोपस्थ अर्थात रथ पर, उपाविशत अर्थात बैठ गया। एक बार दोबारा अर्थ देखते हैं। एवं उक्त्वा अर्थात ऐसा कहकर, शोक संविग्न मानसः अर्थात शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला, अर्जुन अर्थात अर्जुन, संख्ये सशरम अर्थात धर्म युद्ध भूमि में बाणों सहित, चापम अर्थात धनुष, विसृज्य अर्थात छोड़कर, रथोपस्थ अर्थात रथ पर, उपाविशत अर्थात बैठ गया। इसका अर्थ है, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला अर्जुन धर्म युद्ध भूमि में बाणों सहित धनुष को छोड़कर रथ पर बैठ गया। अर्थात ऊपर के श्लोक में जो बताया है कि बदला न लेने वाले शस्त्र रहित मुझको, अगर एक धृतराष्ट्र पुत्र जो हथियार लिए हुए है वो युद्ध में अगर मुझे मार डाले, चाहे देह की मौत से या भावात्मक रीति से भी अगर मुझे मार डाले, तो भी वह मेरे लिए विशेष कल्याणकारी होगा। ऐसा कहकर इस श्लोक में बताया कि अर्जुन ने शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला अर्थात दुख से, शोक से, जो बहुत
उद्विग्न हुआ है, बेचैन हुआ है, ऐसे चित्त वाला अर्जुन धर्म युद्ध भूमि में ही बाणों सहित धनुष्य छोड़कर रथ पर बैठ गया। तो सबसे पहले ही हमने देखा है कि संजय युद्ध भूमि का वर्णन धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो यहाँ पर लास्ट श्लोक में भी संजय ने ये बात बोली है, शुरू में ही लिखा है संजय उवाच, अर्थात संजय ने कहा कि इस तरह अर्जुन ने भगवान से ये बात बोल दी कि भले वो कौरव मुझे मार डाले तो भी चलेगा। ऐसे कहकर शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला अर्जुन धर्म युद्ध भूमि में बाणों सहित धनुष्य छोड़कर रथ पर बैठ गया, अर्थात हिम्मत हार के बैठ गए। अभी से एक बार क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला, मन बुद्धि से भ्रमित हुआ, शिथिल इंद्रियों वाला, अपनी आत्म स्थिति भूला हुआ अर्जुन धर्म युद्ध भूमि में ज्ञान बाणों सहित पुरुषार्थ रूपी धनुष्य को छोड़कर शरीर रूपी रथ पर हिम्मत हार के बैठ गया। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला, मन बुद्धि से भ्रमित हुआ, शिथिल इंद्रियों वाला, अपनी आत्म स्थिति भूला हुआ अर्जुन धर्म युद्ध भूमि में ज्ञान बाणों सहित पुरुषार्थ रूपी धनुष को छोड़कर शरीर रूपी रथ पर हिम्मत हार के बैठ गया। इसका मतलब पहली बात तो बताई है, मन बुद्धि से भ्रमित हुआ। भ्रमित अर्थात कंफ्यूज हुआ है, उलझन में आया हुआ है। दूसरी बात शिथिल इंद्रियों वाला, अर्थात शांत हो गई, इंद्रियां ठंडी हो गई। ऊपर भी ये बात आई थी कि बुखार आने के कारण त्वचा दहक रही है, सारे अंग शिथिल हो रहे हैं। अर्थात युद्ध की बात को सोच करके अर्जुन की ये जो दशा हुई थी, यही शब्द फिर यहाँ आया है, शिथिल इंद्रियों वाला, अपनी आत्म स्थिति भूला हुआ, अर्थात देह भान में आया हुआ है। अर्जुन धर्म युद्ध भूमि में ज्ञान बाणों सहित, अर्थात ज्ञान के जो अस्त्र शस्त्र, ज्ञान बाण, इसके द्वारा ही धर्म युद्ध भूमि में धर्म अधर्म का, सत्य असत्य का युद्ध लड़ना है अर्जुन को। तो ज्ञान बाणों सहित अपना पुरुषार्थ रूपी धनुष छोड़कर, अर्थात जो युद्ध करना है असुरों के संहार का, असुरी गुणों के विनाश का, तो ऐसा पुरुषार्थ रूपी जो धनुष है, ज्ञान बाणों सहित वो धनुष छोड़कर शरीर रूपी रथ पर हिम्मत हार के बैठ गया। अर्थात पहले ही बताया कि मन बुद्धि कंफ्यूज हुई है, उलझी हुई है कि युद्ध करना चाहिए नहीं करना चाहिए। किस कारण? के ऊपर ढेर सारे श्लोकों में यही बात आई, जो कल भी इस बात को समझा था हमने कि पहला अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग। अर्थात जहाँ सबसे पहले धर्म युद्ध, सत्य असत्य का युद्ध शुरू हुआ है, तो उसी में ही देह के संबंधियों का भान आया, जो दैहिक गुरुजन है उनके प्रति भान आया अर्जुन को। और उसी के कारण मन शुरू से ही जितने भी पहले अध्याय में श्लोक बताए गए हैं, उन सब में ही अर्जुन के मन में देह के संबंधियों के प्रति जो मोह जागृत हो रहा है, तो उनके बुद्धि में जो सही ज्ञान की बात बैठनी चाहिए वो नहीं बैठ रही है कि ये वास्तव में कोई स्थूल हिंसा का युद्ध नहीं है। यहाँ तो जो मार्ग भटके हुए हैं, अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, विदेशी धर्मियों से प्रभावित होकर के जो कुल का नाश करने में, अपवित्रता के द्वारा सत्य सनातन धर्म की जो धारणाएं नष्ट की जा रही है, तो वो धारणाओं के कारण जहाँ पे सनातन कुल नाश होने जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अर्जुन इन उलझनों की स्थिति में युद्ध छोड़ने के लिए तैयार हो गया
ये भावनाएं मन में आ रही है कि भले विधर्मी दैहिक मौत से मारे या भावनात्मक रीति से मारे तो भी चलेगा, लेकिन हम उनका अकल्याण नहीं करेंगे, अर्थात हम उनको दुख नहीं देंगे, उनकी जो गलत धारणाएं हैं उनसे उनको छुड़ाएंगे नहीं। तो इस तरह की बातें मन में आ रही है क्योंकि देहभान जागृत हुआ है और इसी के कारण आत्मिक स्थिति भूल करके अर्जुन शरीर रूपी रथ पर हिम्मत हार के बैठ गया। अर्थात देहभान में आने के कारण पुरुषार्थ छोड़ करके पुरुषार्थ रूपी धनुष छोड़ दिया, अर्थात देहभान के कारण पुरुषार्थ ही छोड़ दिया, हिम्मत हार के देहभान में आकर के बैठ गया। पुरुषार्थ के प्रति जो उमंग उत्साह होना चाहिए वो उनके मन में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए ही स्थूल युद्ध समझा है अर्जुन ने, तभी उनके मन में इतनी सारी उलझने निर्माण हो रही है। अब ये तो हो गई यहाँ श्लोक में जिस तरह से बात बोली है। अब मुरलियों के अनुसार हम इस बात को समझते हैं जो शिव बाबा ने बोला है कि शिव बाबा भी जो गृहस्थी अर्जुन है उनको ही आकर के ज्ञान सुनाते हैं, और नंबरवार जो भी इस धर्म अधर्म के युद्ध में लड़ रहे हैं तो उन सबके लिए ही नंबरवार ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि ज्यादातर जो बोला हुआ है बाबा ने मुरली में कि लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है न उनकी मत पर चलना है, तो ऐसे समय में सभी के ही पुरुषार्थी जीवन में ये उलझन रहती है, क्योंकि शिव बाबा से या तो इतना अटूट स्नेह जुड़ा हुआ होना चाहिए, ज्ञान इतना गहरा बुद्धि में होना चाहिए। तो आत्मिक स्थिति के अनुसार अगर देखेंगे तो ज्ञान मार्ग में हिम्मत हारने की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ तो लौकिक संबंधी जो भी है वो तो कलयुग के हिसाब से मत देंगे। ज्यादातर बुद्धि में ये रहता है अज्ञानियों के कि ज्ञान में चलने से संबंधियों को छोड़ना पड़ता है, लेकिन वास्तव में यहाँ शिव बाबा तो किसी को भी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो गलत धारणाएं है, गलत मान्यताएं है, केवल उनको छोड़ने की बात आ रही है। और यहाँ तो शिव बाबा का लक्ष्य ही है वसुधैव कुटुंबकम बनाना, अर्थात सारी वसुधा को ही एक सूत्र में बांधा जा रहा है। तो यहाँ परिवार छोड़ने की बात नहीं आ रही है। ये तो बहुत बेहद विशाल लक्ष्य है कि सारी सृष्टि को, सारे विश्व को ही एक परिवार में जोड़ा जा रहा है, लेकिन इस बात की समझ अज्ञानी या कलयुगी मनुष्यों में नहीं है। तो वो ज्ञान में चलने वालों के मन में जिस तरह की उलझने निर्माण करते हैं कि रिश्ते नातों को छोड़ना पड़ेगा, संबंधियों को छोड़ना पड़ेगा, और ज्ञान में चलने वाले भी सही रीति से इस बात को न समझने के कारण, जैसे यहाँ अर्जुन की स्थिति बताई है कि वो भी शरीर रूपी रथ पर हिम्मत हार के बैठ गया, तो कहीं ना कहीं इन सब उलझनों के कारण पुरुषार्थी जीवन में उमंग उत्साह डाउन होता है। जिस तरह से पुरुषार्थ रेगुलर करना चाहिए, मुरली सुननी चाहिए, उसमें भी उमंग डाउन हो जाता है, अर्थात ही पुरुषार्थ छोड़ करके देहवान में आकर के बैठ जाते हैं। तो वास्तव में बेहद का लक्ष्य या ये जो ज्ञान अज्ञान के बीच का युद्ध है, सत्य असत्य के बीच का युद्ध है। अगर इस बात को आत्मिक स्थिति के द्वारा गहराई से समझेंगे तो पुरुषार्थ छोड़ने की बात ही नहीं आएगी, दुखी होने की बात ही नहीं आएगी, क्योंकि देहवान है तभी दुख होता है। आत्मिक स्थिति के द्वारा बेहद का अगर विशाल लक्ष्य बुद्धि में है तो दुख होने की या हिम्मत हारने की बात ही नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ अर्जुन की स्थिति, एक बार दोबारा इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला मन बुद्धि से भ्रमित हुआ, शिथिल इंद्रियों वाला अपनी आत्मस्थिति भूला हुआ अर्जुन धर्म युद्ध भूमि में ज्ञान बाणों सहित पुरुषार्थ रूपी धनुष छोड़कर शरीर रूपी रथ पर हिम्मत हार के बैठ गया। तो यही समझा कि ज्ञान बाणों सहित
पुरुषार्थ रूपी धनुष को छोड़कर, अर्थात पुरुषार्थ को छोड़ दिया। ये पुरुषार्थी तो धनुष है जिसके आधार से आगे बढ़ा जा सकता है। स्वर्ग का जो लक्ष्य दिया हुआ है इस युद्ध के बाद, युद्ध तो इसीलिए किया जा रहा है ताकि अनेक कुलों का, अनेक धर्मों का नाश होकर के एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो। तो इसमें ही अगर ये पुरुषार्थ छोड़ दिया जाएगा, देहभान में हिम्मत आकर के बैठ जाएंगे, तो जिस तरह से प्राप्ति होनी चाहिए देहभानियों को वो प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि आत्मिक स्थिति के द्वारा ही ज्ञान मार्ग में प्राप्ति हो सकती है। तो ये है पहले अध्याय का अंतिम श्लोक, 47वां श्लोक। इसमें अर्जुन की स्थिति बताई हुई है सारी। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सुनते हो और अर्थ। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने बोला, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला, मन बुद्धि से भ्रमित हुआ, शिथिल इंद्रियों वाला, अपनी आत्म स्थिति भूला हुआ अर्जुन धर्म युद्ध भूमि में ज्ञान बाणों सहित पुरुषार्थ रूपी धनुष को छोड़कर शरीर रूपी रथ पर हिम्मत हार के बैठ गया। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने बोला, ऐसा कहकर शोक से व्याकुल हुए चित्त वाला, मन बुद्धि से भ्रमित हुआ, शिथिल इंद्रियों वाला, अपनी आत्म स्थिति भूला हुआ अर्जुन धर्म युद्ध भूमि में ज्ञान बाणों सहित पुरुषार्थ रूपी धनुष को छोड़कर शरीर रूपी रथ पर हिम्मत हार के बैठ गया। ये हो गया पहला अध्याय। अभी आगे देखते हैं बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में हमारा टॉपिक चल रहा था संस्कार। इसमें थोड़ा सा कल जो हमने समझा है उसको रिवाइज करते हैं। संस्कार क्या है उसकी परिभाषा समझी थी। मन में जो संकल्प आता है उस पर बुद्धि फैसला करती है, निर्णय लेती है, परखती है, और उस समझ के आधार से बुद्धि ने जो निर्णय लिया है परखने के बाद फिर जो कर्म किया जाता है वो कर्मों का असर जो है वो मन बुद्धि पर छाप पड़ जाती है, जिससे ही संस्कार कहा जाता है। और लगातार अगर वही कर्म वैसे ही निर्णय लिए जाते हैं तो समय समय पर कर्मों पे जो छाप पड़ती है उसे ही संस्कार कहा जाता है, जिसे एक व्यावहारिक शब्दों में बोला जाता है आदतें। कर्मों पे जो लगातार की आदतें होती है, अब ये आदतें या ये जो संस्कार है इसी का ही मन बुद्धि पे कहीं ना कहीं लेप चढ़ जाता है, और वो जो लेप है जो असर बैठ जाता है वो संस्कार कहा जाता है। जैसे कि शरीर की इंद्रियां जो है, जितनी भी इंद्रियां है, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, और सारे ही अरस परस अल्टरनेट जरूरी है शरीर को कार्य करने के लिए। तो इसी तरह से आत्मा की ये जो तीन शक्तियां हैं, मन बुद्धि और संस्कार, ये तीनों शक्तियां भी कार्य करने के लिए, आत्मा को अपने शरीर को चलाने के लिए तीनों भी जरूरी है। अभी बात ये है कि ये सारी बातों को बहुत बार लोगों के मन में, अज्ञानी लोग हैं वो अपने जीवन में इतने ज्यादा बिजी है भौतिक दुनिया में आगे बढ़ने में, कईयों के मन में हो सकता है आपके पास जो जिज्ञासु आए ये प्रश्न पूछे
ये सारा समझने से क्या फायदा है? क्योंकि आजकल तो दुनिया में भौतिक पढ़ाई, दुनिया का जो नॉलेज है, साइंस जिस तरह आगे बढ़ रहा है, तो उस नॉलेज में ही आगे बढ़ने में ही लोग भलाई समझते हैं। और उसमें भौतिक दुनिया के नॉलेज में, उसमें समझ में आगे बढ़ने में आज अज्ञानियों की बुद्धि में, लोगों की बुद्धि में ये बात नहीं है कि ये सारी बातें समझने से क्या फायदा होगा। इसलिए कई लोग ये बात को पूछते हैं कि ये मन, बुद्धि, संस्कार है, कर्म है, ये सब समझने से क्या फायदा होगा। तो इसका महत्व लोगों को, जिज्ञासुओं को समझाना जरूरी है कि ये सब समझना क्यों जरूरी है। आज तो दुनिया में लोग यही कहते हैं, मुरलियों में भी शिव बाबा उदाहरण देते हैं कि आज के लोग ज्यादातर कहते हैं कर्म प्रधान है। तो इसीलिए भौतिक दुनिया के कर्मों में ही वो लगे हुए हैं। उसमें ऐसे कर्म करते हैं जिसमें जन बल की ताकत कमाते हैं, मर्तबा कमाते हैं और साथ में धन बल कमा लेते हैं, तो उसी को ही वो कर्म प्रधान मानते हैं। लेकिन वास्तव में अगर वही कर्म प्रधान है, जन बल की ताकत कमाना, भौतिक दुनिया का मर्तबा कमाने वाले कर्म करना, धन बल कमाना, अगर यही वास्तव में कर्म प्रधान है, तो फिर जब ये जन बल की ताकत खत्म हो जाती है, ऐसा भी तो सभी के जीवन में समय आता है कि ये धन बल की ताकत कभी खत्म हो जाए, क्योंकि धन तो पानी की तरह बहता है, वो किसी के पास स्थिर नहीं रहता है। और खास तो आज दुनिया में कोई ईमानदारी से कमाते नहीं है, क्योंकि सबके कर्मों में कहीं ना कहीं मिथ्यारिटी है, संख्या रंग का प्रभाव है। तो ऐसे कर्मों को लोग महत्व दे रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर गलत संस्कारों का, गलत संस्कारों का प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे कर्म करने को अगर महत्व दे रहे हैं, तो जैसे ही जन बल की ताकत खत्म हो जाए, धन बल की ताकत खत्म हो जाए, तब वो किन कर्मों को महत्व देंगे। तो इसीलिए ही ये आधार जो है वो विनाशी आधार है, उसे ही कर्म प्रधान मानना ये गलत है, ये दुनिया को समझाना जरूरी है। तो वास्तव में मन, बुद्धि और संस्कार, इसकी जो मूल गुणधर्म है वो तो बताया है कि आत्मा मूल रूप में शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो वास्तव में यही मूल संस्कार है। और ये संस्कार देहभान की धूल में दबने के कारण, आत्मा पे गलत संख्या रंग का प्रभाव पड़ने के कारण ही आज लोग जिन कर्मों में फंसे हुए हैं, जिन संस्कारों में फंसे हुए हैं, उसे ही वास्तविक जीवन समझ रहे हैं, जबकि वो वास्तविक जीवन नहीं है। तो इसीलिए ही ये जो लेपछेप चढ़ा हुआ है आत्मा पे गलत भावनाओं का, गलत मान्यताओं का, तो इसे हटाना जरूरी है। ये गलत संस्कार है और ऐसे जो गलत संस्कारों का कर्म करते करते आत्मा पे प्रभाव पड़ जाता है, इसी के कारण ही मनुष्य आज दुखी हो रहे हैं। गलत संस्कार जो है मनुष्य को दुख की ओर बरबसी खींच के ले जाते हैं। अभी मूलतः ये संस्कार जो है इसका महत्व समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि संस्कारों के आधार से ही जो आत्मा पे लेपछेप चढ़ता है, उन संस्कारों के आधार से ही आत्मा निर्लेप नहीं कही जाती है। आत्मा पे लेप चढ़ा हुआ है और इसी के कारण ही पापात्मा या पुण्यात्मा कही जाती है। शरीर से भले कर्म किए जा रहे हैं, लेकिन शरीर जड़ है, बिना चैतन्य शक्ति आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसीलिए ही पाप शरीर या पुण्य शरीर नहीं कहा जाता है, क्योंकि शरीर के द्वारा कर्म करने वाली आत्मा है। और आत्मा के लिए बताया कि बुद्धि जो है वो सारथी है, ये सबको चलाने वाला। इसीलिए ही, लेकिन वो बुद्धि पे भी प्रभाव किसका पड़ता है? संस्कार जो है, कई बार लंबे समय की जो कर्मों की प्रैक्टिस है, गलत निर्णय लिया बुद्धि ने, संस्कारों के वश मनुष्य ने गलत कर्म किए, तो जबरियन ही वो उन धारा में, गलत कर्मों की धारा में बहते बहते पाप करने लगता है, तो पापात्मा कहलाने लगता है। इसीलिए ही खास है कि संस्कार जो है, ये तो बात हमने समझी कि मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों भी अरस परस है। इसीलिए ही
तीनों का भी महत्व है आत्मा के सूक्ष्म शक्तियों का। इसीलिए ही जैसे कि शरीर छूट जाता है व्यक्ति का, तो शरीर से कर्म भले किए जा रहे हैं, लेकिन आत्मा कर्म करा रही है इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि संस्कार की ताकत के द्वारा। इसीलिए ही शरीर छूटने के बाद भी मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है, वो जो शरीर के द्वारा कर्म करके आदतें बनाई है, संस्कार भरे हैं अपने अंदर, तो वो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन बुद्धि की शक्ति के साथ आत्मा उन संस्कारों को भी अगले शरीर में ले जाती है। इसका उदाहरण कैसे देखेंगे? जैसे एक ही घर में माता पिता के दो जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों के संस्कारों में, गुणों में, आदतों में बहुत अंतर रहता है। जब एक ही माता पिता के बच्चे हैं, तो माता पिता के कर्मों का, गुणों का पूरा प्रभाव होना चाहिए उन पे। या तो सगे जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो भी होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों में आत्मा जहाँ भी जैसे भी कर्मों का लेपचेप ली हुई है अपने साथ, तो उसी को अगले जन्म में अगला शरीर धारण करने के बाद लेके जाती है। इसी के लिए ही ये जो संस्कार है आत्मा अपने साथ ले जाती है। इसके लिए ही हमने कल श्लोक समझा था, 15वें अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 8। इसमें गीता में भी इस बात को अच्छे से बताया है कि आत्मा अपने साथ संस्कारों का प्रभाव जो है वो ले जाती है। जिसका सिर्फ अर्थ देखते हैं कि जब पुरुषोत्तम संगम में परम ब्रह्मा के बुद्धि रूपी पेट में एकत्र अखंड योग ऊर्जा का अंश आत्मा ईश्वर या प्राण वायु ऊपर निकलता है, और जब दूसरी देह के निर्जीव गर्भ को धारण करता है, तब जैसे अदर्शनीय वायु फूलों से सुगंधियों को दूर ले जाती है, वैसे ही प्राण वायु इन भिन्न योनिगत प्राणियों की अपरा प्रकृतिगत 23 तत्वों को लेकर जाता है। तो कल 23 तत्वों को भी हमने समझा है, इसके पहले भी समझा है। अर्थात इन 23 तत्वों के द्वारा जिस तरह से शरीर की इंद्रियों से कर्म करते हैं, तो उन्हीं संस्कारों को, जैसे वायु अदृश्य है लेकिन वो फूलों के सुगंध को ले जाती है, इसी तरह से आत्मा भी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन उसने जो मन बुद्धि संस्कारों के गुणधर्मों को धारण किया है, वो अपने साथ ही दूसरे शरीर में जाकर के धारण करती है और अगले शरीर पे भी उसका प्रभाव दिखता है। इसीलिए बताया कि ये जो प्रभाव है मनुष्य के अगले जन्मों के कर्मों पर भी दिखाई जरूर देता है। जिसके लिए बताया कि ये जो पूर्व जन्म के संस्कार है वो हर व्यक्ति की बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, और संस्कार जो पक्का हो जाता है, कई बार गलत संकेतन का प्रभाव इतना ज्यादा पड़ता है, ये संस्कार जब पक्का हो जाता है तो आदमी का, व्यक्ति का सोचना विचारना बंद हो जाता है। माना देहभान जन्म जन्मांतर का इतना प्रबल हो चुका है, जिसके लिए हम पहले भी समझे हैं मन बुद्धि के टॉपिक में, कि काम और क्रोध जो है इनसे रजोगुण तैयार होता है, और ये संस्कार या ये गलत कर्म का प्रभाव प्रबल हो जाता है, जिससे बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट हो जाती है तो आज की दुनिया का जो पतन हुआ है, आज दुनिया में जो भी गलत कर्म करने वाले कुछ हिंसक लोग दिखते हैं, कुछ ऐसी आदतें होती है। बचपन में अगर कोई छोटा बच्चा चोरी कर रहा है, उसको अगर माता पिता ने समय पे समझाया नहीं, तो बड़ा होकर के वही कुछ बड़ा गुनहगार अपराधी बन जाता है। और जब वो ऐसा अपराधी बन जाएगा तो उससे क्या होगा? बचपन से ही अगर उसकी आदतों को सुधारा जाता तो बड़े होकर के उसके मन पे ये प्रभाव जो हटना चाहिए कि वो अपराधी है, गलत कर रहा है, वो प्रभाव नहीं हटता है, क्योंकि शुरू से संस्कारों को सुधारा नहीं गया है।
तो इसी तरह से ये संस्कार जो है पक्के हो जाते हैं। ये तो हो गया दुनियावी उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर तो कलयुग के अंत में आकर के सबकी ही आत्मा इतनी तामसी बन चुकी है कि सभी के ऊपर ही संग के रंग के कारण कुछ न कुछ ऐसे कड़े संस्कारों का प्रभाव होता है, जिसे हमने समझा है बुद्धि के टॉपिक में तामसी बुद्धि, तामसी ज्ञान और तामसी कर्म। उनकी अलग अलग विशेषताएं भी हमने गुणधर्म समझे हैं कि कैसे पहचाना जाएगा तामसी बुद्धि क्या है, तामसी कर्म क्या है, तामसी ज्ञान क्या है। तो वो कड़े संस्कार जो बन चुके हैं मनुष्यों के, इसे कैसे सुधारा जाएगा। जैसे अभी अभी इस बात को हमने समझा था कि आज मनुष्य ये समझते हैं कि कर्म करना है, उनके बुद्धि में वो संस्कार पक्का हो गया लोगों से बातचीत करके संग के रंग से। दुनिया में भौतिकता का इतना ज्यादा प्रभाव है कि लोग यही सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, क्योंकि उनके वो संस्कार कड़े हो गए हैं, तो उनको उसमें गलत दिखाई नहीं देगा, दोष दिखाई नहीं देगा। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि दुनिया में रोटी कपड़ा मकान के लिए ही केवल संकुचित भावना से, सीमित भावना से कर्म करना, ये संस्कार जो लोगों के अंदर पक्का हुआ है, तो इसे ही जैसे हम देखते हैं जानवर है, जानवर भी अपने खाने पीने का प्रबंध करते, अपने रहने का प्रबंध करते, लेकिन उनमें वो समझ शक्ति नहीं है कि हमें दुनिया का कल्याण करना है, हमारे कर्मों से वाइब्रेशन खराब हो रहा है, ये दुनिया नरक बनी है। ये समझ जानवरों में बिल्कुल भी नहीं रहती है। लेकिन मनुष्य, उन पे भी इसी संस्कारों का असर हुआ है, वो भी केवल अपने लिए ही जी रहे हैं। तो ऐसे जो कड़े संस्कार है, गलत मान्यताएं हैं जो लोगों में बैठी हुई है, उसे कैसे हटाया जाए। या तो ज्ञान में चलते चलते भी बहुत ऐसे, जैसे जिज्ञासुओं से भी ये पूछा जा सकता है कि इतना सारा मन की समझ ले ली हमने कि मन को कंट्रोल करना है, चंचलता खत्म करनी है, बुद्धि के ऊपर जो आवरण ढका हुआ है गंदे कर्मों का, उसे हटाना है। तो इतनी सारी श्रीमत की समझ मिली हमें, ज्ञानदाता की भी समझ मिली। इतना होने के बावजूद भी क्या कर्म सुधर रहे हैं मनुष्यों के? नहीं सुधर रहे हैं, क्योंकि ये संस्कार जो है वो पक्के हो चुके हैं। अब ये संस्कारों को कैसे सुधारा जाएगा? जो बताया है कि काम क्रोध 5 विकारों का जो असर गलत संस्कार बैठे हुए हैं, इन संस्कारों को सुधारने का क्या उपाय है। अब आज देखते हैं हम इसे ही कि इन कड़े संस्कारों को सुधारा जा सकता है या नहीं। तो ये तो हमने मूल्यों के आधार से समझा है। लोग कई बार इस मान्यता में अटके हुए हैं भौतिक दुनिया के कि नहीं, जो आदतें हो चुकी है उसे सुधारना बहुत मुश्किल है। लेकिन शिव बाबा तो यहाँ बताते हैं, गीता में भी ऐसी बातें आई हुई है जिस आधार से हम इस बात को समझ सकते हैं कि इन सारे कड़े संस्कारों को सुधारा जा सकता है। संस्कार कड़े बने क्यों? इसे हमने समझा कि संग के रंग के कारण गलत मान्यताओं का प्रभाव बैठा हुआ है, इसी के कारण संस्कार गलत हुए हैं। अब उस प्रभाव को हटाने के लिए क्या करना है? अनेकों के संग से हमारे संस्कार कड़े गलत हुए हैं, आत्मा पापात्मा बनी है। अब इसकी अगर उल्टा करते हैं तो हमारे संस्कारों में बदलाव आएगा। अब इससे पहले मुरली के आधार से समझते हैं हम। ये पॉइंट है सच्ची गीता खंड 2 का। इसमें ये बात समझ सकते हैं हम कि संस्कारों को कैसे सुधारा जाता है। मुरली तारीख है 15/5/69। मुरली डेट 15 मई 69। ये पॉइंट है, योग बल ही भूतों को भगावेगा, ज्ञान बल नहीं। योग में ही बहुत कमजोर है। सारा दिन दुनिया देखते हैं, घूमने का शौक बहुत है, घूमने धक्के खाने का शौक तो भूतों को होता है। भूतों को भगाने का एक ही रास्ता है, बाप की याद से भूत भागते जाएंगे। तो यहाँ कड़े संस्कारों को सुधारने का ये उपाय बताया है। यहाँ भूत बोला है क्यों? क्योंकि 5 विकारों के असर
जो मन बुद्धि पे हुआ है, जिस कारण से हमारे संस्कार गलत हुए हैं। तो 5 विकारों को ही तो भूत बोला है, देह अभिमान को भी भूत बोला हुआ है। तो इन भूतों को भगाने का रास्ता बताया है बाप की याद, अर्थात कड़े संस्कारों को सुधारने का रास्ता है बाप की याद। अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं। मुरली तारीख है 20/3/70। मुरली डेट है 20 मार्च 70। पॉइंट है बाप के साथ योग रखे तो बुद्धि में रोशनी आवे। योग में नहीं रहने से अंधियारा ही रहता है। इसलिए बच्चों को बाप कहते हैं जितना योग में रहेंगे उतना लाइट बढ़ती जाएगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं। याद से लाइट वृद्धि को पावेगी। याद न किया और कोई विकर्म कर दिया तो लाइट कम हो जाएगी। तो इसमें बताया है अज्ञान से अंधियारा होता है, भूत है, 5 विकार है, उसके कारण जो मन बुद्धि में गलत मान्यताएं बैठी हुई है तो वो अज्ञान अंधेरा है बुद्धि में। अब इस अंधेरे को बुद्धि से, मन से, संस्कारों के से कैसे हटाया जाए? तो बताया बाप की याद, ज्ञान सूर्य है शिव बाबा। तो शिव बाबा को जितना याद करेंगे तो उतना आत्मा में लाइट आती जाएगी। आत्मा जितनी पवित्र बनेगी तो ऑटोमेटिकली ही याद से ऑटोमेटिकली भूत भी भागेंगे। और बताया अगर याद नहीं किया और कोई विकर्म कर दिया संस्कारों के वशीभूत होकर के तो लाइट कम हो जाएगी। तो ये तो बातें बताई शिव बाबा ने मुरली में, संस्कारों को सुधारने का, आत्मा को पवित्र बनाने का, आत्मा के अंदर जो अज्ञान का अंधेरा है उसे हटाने का उपाय बताया है शिव बाबा की याद। योग बल ही भूतों को भगावेगा। अब एक सिलेक्टेड पॉइंट सुनते हैं जिसमें शिव बाबा ने संस्कारों को बदलने का उपाय बताया है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 39, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 39। विकारी दृष्टि और वृत्ति को मिटाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? वाचा की सेवा करनी है, कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की सेवा करनी है, मनसा के संकल्पों की सेवा करनी है। कौन सी सेवा करनी है? क्या पुरुषार्थ करना है? हाँ, किसको याद करना है? एक बाप मने बाप एक का है, बाप तो 2 है। एक निराकार आत्माओं का बाप बाबा को याद। हाँ, शिव बाबा को याद करना है और कुछ नहीं करना। बुद्धि में सिर्फ एक शिव बाबा रहे, एक ज्योति बिंदु आत्मा साकार शरीर को चला रही है। उसमें हैं और भी 2 ज्योति बिंदु आत्माएं, एक राम की आत्मा भी है और एक कृष्ण की आत्मा भी है। लेकिन वो नहीं हमको चलाने वाली है, हम उनके डायरेक्शन पर चलने वाले नहीं हैं। हम किसके डायरेक्शन पर चलने वाले हैं? एक शिव बाप के डायरेक्शन पर चलने वाले हैं, जिसके लिए बोला है शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। फिर बोला है शिव बाबा है पुरुषार्थ करने वाला। तो कौन सा शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला और कौन सा है शिव बाबा पुरुषार्थ करने वाला है? करने वाली राम वाली सोल, और वो भी बाप समान शिव बन जाता है, और कराने वाला सुप्रीम सोल बाप। तो क्या पुरुषार्थ का तरीका हुआ? कौन सा पुरुषार्थ करना है? जो दृष्टि और वृत्ति अच्छी हो जाए,
विकारी दृष्टि को मिटाने का सबसे अच्छा पुरुषार्थ कौन था? अरे अभी तो बताया भाई ने, हैं? हाँ, शिव बाबा की याद में रहना और कुछ नहीं। मनसा के, वृत्ति के वाइब्रेशन अच्छे और बुरे चलाने से भी कोई फायदा नहीं, वो भी धीमी गति से पुरुषार्थ होगा। मनसा से श्रेष्ठ संकल्प चलाए, वो भी तीव्र पुरुषार्थ नहीं। मनन चिंतन मंथन किया, वो भी तीव्र पुरुषार्थ नहीं। वो ज्ञान है, ज्ञान विशेष है, लेकिन ज्ञानात ध्यानम विशेष, ज्ञान से भी ध्यान विशेष है। ज्ञान माने याद। इस तरह से अभी सिलेक्टेड पॉइंट में भी हमने समझा है कि याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, ज्ञान का बल भी नहीं, लेकिन खास तो याद। तो ये रहस्य है, संग के रंग की बलिहारी है। अनेकों के संग के रंग के कारण ही आत्मा में विकारों के संस्कार पक्के हुए हैं, और इन विकारों के संस्कार, देहभान के संस्कारों के कारण ही आत्मा अज्ञान अंधेरे में फंसी हुई है। तो इसीलिए एक शिव बाबा का संग जितना करेंगे, जितना शिव बाबा की अव्यभिचारी याद होगी, तो उस अव्यभिचारी याद के द्वारा जो संग का रंग आत्मा में चढ़ा हुआ है, गलत मान्यताओं का, अनेकों के वाइब्रेशंस का, विचारों का, तो वो संग का रंग हटते ही ऑटोमेटिकली ही जो कड़े संस्कार है वो बदलते जाएंगे। अब इसके लिए ही गीता में भी शिव बाबा ने, भगवान ने क्या बताया है अर्जुन को, इसे देखते हैं। सबसे पहले है, जैसे हमने इसके पहले भी श्लोक देखे हैं, अर्जुन ने पूछा है भगवान से कि किसकी प्रेरणा से ये पाप करता है आत्मा। तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 36 में इस बात को पूछा है कि किसकी प्रेरणा से आत्मा पाप करती है। तो उसमें जवाब दिया है 37 श्लोक में। तीसरा अध्याय का 37वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 37 में इस बात का जवाब दिया है कि काम और क्रोध के कारण ही वास्तव में पाप होता है। तो काम विकार को ही चोर डकैत बोला है, महापापी बोला हुआ है। इसके कारण ही आत्मा में जन्म जन्मांतर के विकर्म या पाप कर्म का संस्कार भरा हुआ है, और ये जो संस्कार है वो याद से ही भस्म हो सकते हैं। अब इसके लिए ही गीता में क्या बताया है वो देते हैं। ये श्लोक हम इसके पहले भी समझ चुके हैं, कई बार इसका उल्लेख आता है गीता में। श्लोक नंबर है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 66। इसमें ये बात आई है कि संग के रंग से कैसे मुक्त हो सकते हैं, पापों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। श्लोक है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ है, सब धर्मों को पूरा ही त्याग कर मुझ एक की शरण में जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अर्थात इसमें ये बात आई है
कि संकरण किस कारण चढ़ा? अनेक धर्मों की, अनेक धारणाओं की, अनेक मान्यताओं को बुद्धि ने सही निर्णय न करके सबकी मान्यताओं को अपने अंदर धारण कर लिया। और ऐसी धारणाओं को जब पूरा त्यागेंगे, उसके लिए जरूरी क्या है? सबसे पहले शिव बाबा के प्रति अटल निश्चय बुद्धि होना। जब इस बात की पूरी पहचान हो, गहरा नॉलेज हो, शिव बाबा के साकार पाठ के प्रति पूरा गहरा निश्चय बुद्धि हो, तभी सब धर्मों को त्याग पाएंगे और सारे देहधारियों को, देहधारियों की मान्यताओं को त्याग कर एक शिव बाबा की शरण में जा। तब मैं तुझे, अर्थात भगवान ये बात बोल रहे अर्जुन से कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। सब हिंदू, मुसलमान आदि धर्मों को पूरा ही त्याग कर मुझ अल्लाह अव्वल दिन माने गए एक शिव बाबा की शरण में आ जा। मैं तुझे धर्म रक्षार्थ हिंसा के पूर्वकृत सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो शोक मत कर कि धर्मी, विधर्मी, अधर्मी सब बेमौत मरेंगे। तो इसमें तो हम देख रहे हैं अर्जुन के मन में जो उलझन थी कि सबको इस तरह से मारने से पाप चढ़ेगा, ये जो बात आ रही है इस युद्ध के कारण पापी बन जाएंगे, तो इस बात को बताया। साथ साथ ही ये जो अनेक धर्मों की मान्यताओं के कारण बुद्धि में गलत फहमियां, अनेक गलत धारणाएं बैठी हुई है, तो उसे छोड़ना है। सब हिंदू, मुसलमान आदि धर्मों को पूरा त्याग कर मुझ, क्योंकि हिंदू धर्म भी कलयुग अंत में आकर के अलग अलग मान्यताओं का हिंदू धर्म पे भी प्रभाव पड़ता है। मुसलमान आदि माना जितने भी कल्प वृक्ष में अनेक अनेक धर्म बताए हैं, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, और सब विधर्मी है, अधर्मी है। तो ऐसे सारे धर्मों का, उनकी मान्यताओं का पूरा त्याग कर, अर्थात बुद्धि से उनको पूरा छोड़कर मुझ अल्लाह अव्वल दिन एक शिव बाबा की शरण में आ जा। मैं तुझे धर्म रक्षार्थ हिंसा के पूर्वकृत सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात ये जो धर्म अधर्म का युद्ध है, इसमें ये जो भावना बैठी है अर्जुन के मन में कि इस तरह से पाप चढ़ेगा या तो किसी को दुख देने से पाप चढ़ेगा, तो ऐसी जो भी है पाप, या तो ये जो भी जन्म जन्मांतर के पाप होते आए हैं गलत मान्यताओं के कारण, तो शिव बाबा की शरण में आ जा। अर्थात शिव बाबा से पूरा योग लगाएंगे, अपने मन बुद्धि को पूरा उनमें जोड़ेंगे, क्योंकि शरण में जाना अर्थात बुद्धि का योग पूरा अनेकों से हटा के शिव बाबा से लगाएंगे, तो सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो यहाँ यही बात आई है, बड़े संस्कारों को सुधारने का उपाय कि अनेक मान्यताओं को छोड़कर शिव बाबा से जुड़ेंगे, उनका संग का रंग लेंगे, बिल्कुल अव्यभिचारी याद करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ही जो गलत कर्म हो चुके हैं, गलत संस्कार पड़ चुके हैं, उन पापों से भी मुक्त होंगे, और साथ में जो नई दुनिया के संस्कार है वो भी अपने आप आत्मा में भरते जाएंगे। क्योंकि ये बात तो मुरली में भी बोली है कि याद से दैवी गुणों की धारणा स्वतः ही आते जाती है। अब इसके लिए याद से ही पाप कर्म भस्म होते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, गलत संस्कारों का नाश हो जाएगा, गलत मान्यताएं, गलत कर्मों का प्रभाव हट जाएगा मन बुद्धि से। इसके लिए मुरली में शिव बाबा ने क्या बताया है, इसे समझते हैं। इसके लिए कुछ मुरली पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसे देखते हैं एक बार। ये भी मुरली से लिए हुए पॉइंट है, मुरली का पॉइंट है। पहला मुरली तारीख है 15/4/68, मुरली डेट 15 अप्रैल
68 पॉइंट है, जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे। इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुख हो याद का अभ्यास सीखना है। अंतर्मुख हो अर्थात मन में भी जो संकल्प चलते हैं वाचा से भी बात न करें और मन के संकल्पों को भी पूरा एकाग्र करके जितना याद करेंगे शिव बाबा को तो उतना ही पवित्र बनते जाएंगे। दूसरा मुरली का पॉइंट है, मुरली तारीख है 21/2/68, मुरली डेट 21 फरवरी 68। पॉइंट है, बाप की याद में रहने से ही जंक निकलती जाएगी। अगला पॉइंट है, मुरली तारीख 8/7/65, मुरली डेट 8 जुलाई 65। पॉइंट है, ऊंच से ऊंच एक बाप को ही याद करना है। कितना कड़ा फरमान है, बच्चे मामे कम याद करो। देहधारी को याद किया तो उनकी याद से फिर तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारी याद की यात्रा ठहर जाएगी, विकर्म विनाश नहीं होंगे, बहुत घाटा पड़ेगा। देहधारी को याद करने से तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए कड़ा फरमान है कि मामे कम याद करो। तो गीता में भी इस बात को बार बार रिपीट किया है। अगर गीता को गौर से पढ़ा है तो उसमें बात आती है, मामे मुझे को याद करो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरे लिए अर्पण करो, मेरे लिए कर्म करो, मन मना भव। इस तरह की जो भी बातें गीता में आई हुई है और यही बातों को शिव बाबा भी मुरली में बताते हैं कि जितना शिव बाबा से जुड़ेंगे तो उतना ही अनेक देहधारियों का जो संग लिया हुआ है, वो जो कड़े संस्कार कर्म में पड़े हुए हैं वो हटते जाएंगे। अब इसके लिए आगे वार्तालाप का पॉइंट है एक, इसमें बताया हुआ है। वार्तालाप का नंबर है 789। वार्तालाप का नंबर है 789। इसमें प्रश्न पूछा है, बाबा कड़े संस्कारों को हटाने के लिए क्या करना होगा। तो शिव बाबा ने इसका जवाब दिया है, याद करना है। याद के बगैर तो कड़क संस्कार हट नहीं सकते। किसी की हत्या करने की आदत है, जैसे चीनी लोग हैं ना, कीड़े मकोड़े यूं ही मार देते हैं, उन्हें कुछ अंदर आता नहीं तो उनकी आदत हो गई ना, अभ्यास पक्का हो गया। कसाई है, रोज काटता रहता है तो उसको अंदर कुछ भी आता नहीं। बड़े बड़े डकैत होते हैं, रोज गोलियों से भूनते रहते हैं। आतंकवादी होते हैं, रोज हत्याएं करते रहते हैं, तो उनके कड़े संस्कार पड़ गए। अब वो कड़े संस्कार कैसे खत्म होंगे? और कोई तरीका हो सकता है? सिवाय याद के और कोई तरीका नहीं है कड़क संस्कारों को खत्म करने का। और एक वार्तालाप का पॉइंट है, वार्तालाप का नंबर है 1736। वार्तालाप का नंबर है 1736। इसमें भी ये प्रश्न पूछा है, बाबा अपने कड़े संस्कारों को मिटाने के लिए क्या पुरुषार्थ करें। शिव बाबा ने जवाब दिया है, याद अग्नि। लोहा बहुत कड़क होता है, अग्नि में डालो तो ढीला हो जाता है, बह जाता है। एक की याद की अग्नि में डाल दो। अर्थात यहाँ पे हम सृष्टि चक्र के चित्र में भी इस बात को समझते हैं कि द्वापर युग से आते आते आत्मा जब रजोगुनी बन जाती है, कॉपर जैसी बन जाती है, कलयुग में आके आत्मा लोहे की तरह कड़क हो जाती है। इसलिए देखते हैं हम, जैसे शिव बाबा ने पहले प्रश्न में जवाब दिया है, कोई डकैत है, आतंकवादी है, तो उन्हें तो आदत हो गई है हत्याएं करने की, तो उन्हें वो चीज गलत नहीं लगेगी, क्योंकि उनके अंदर वो मान्यता बैठी
कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। जैसे आतंकवादी है वो संप्रदायवाद को लेके, अपने कुछ सीमित समाज को लेकर के ही तो आतंक मचाते हैं। तो इसी तरह से ये तामसी बुद्धि हो चुकी है और इसी के कारण वो तामसी संस्कार उनके जो हुए हैं तो कड़े हो गए संस्कार। तो ये लोहे जैसे कड़क संस्कार जो कलयुग में आकर के आत्मा लोहे जैसी बन गई, गलत कर्म की धारणाएं हो गई है, तो ये सारे कड़क संस्कार मिटेंगे कैसे? तो बताया याद की अग्नि, जैसे लोहा अग्नि में डाला जाता है तो अपने आप ही तेज अग्नि से पिघल जाएगा। तो ऐसे ही एक शिव बाबा से जितना मन बुद्धि का योग जुड़ेगा तो मन बुद्धि के अंदर जो गलत मान्यताएं, गलत धारणाएं बैठी हुई है वो अपने आप ही योग की अग्नि में, याद की अग्नि में पिघल जाएगी और आत्मा सतो प्रधान सात्विक बनती जाएगी। आत्मा के कर्म भी उसे आधार से, बुद्धि के आधार से सात्विक होते जाएंगे। तो इसमें भी यही बात कि संग के रंग की बलिहारी है। एक शिव बाबा का बुद्धि से जितना संग करेंगे, जितना ज्ञान उनका बुद्धि में गहराई से बैठता जाएगा तो गलत मान्यताएं, गलत संस्कार जो है वो अपने आप ही बुद्धि से हटते जाएंगे। और कर्मों को जब सुधारेंगे, जो हमने बुद्धि के टॉपिक में, मन के टॉपिक में भी इस बात को समझा है कि कर्म करना तो अनिवार्य है। जीवन मिला है तो कर्म धारा बिगड़ कोई रह नहीं सकता है, लेकिन वो कैसे कर्म होने चाहिए, कर्म, अकर्म और विकर्म की सही गहरी परिभाषा जब समझेंगे तभी हम अपने संस्कारों में बदलाव ला सकते हैं। अब इसी बात के लिए, संस्कारों की बात को लेकर के शिव बाबा ने सिलेक्टेड पॉइंट में क्या बताया है उसे भी समझते हैं। इसके पहले एक पॉइंट है, मुरली तारीख है 8/3/70, मुरली डेट है 8 मार्च 70। इसमें एक पॉइंट है, जितना याद करेंगे उतना सहज तुम्हारी अलाय निकलेगी। अलाय माना खाद, अलाय माना जो ऊपर से लेप चढ़ जाता है, कचरा चढ़ जाता है। जैसे शिव बाबा मुरली में भी उदाहरण देते हैं, सोने में खाद चढ़ी हुई है तो उसको जब अग्नि में डालते हैं तो खाद निकल जाती है। तो इसी तरह से यह अलाय माना कचरा चढ़ा हुआ है, जंग चढ़ी हुई है या ऊपर से कोई गलत लेप चढ़ा हुआ है। जितना याद करेंगे उतना सहज तुम्हारी अलाय निकलेगी। आग ठंडी होगी तो अलाय निकलेगी नहीं। इनको योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। अर्थात याद की अग्नि धीमी है, व्यभिचारी है या निरंतर नहीं है, लगातार की याद की अग्नि नहीं है तो भी आत्मा के ऊपर से खाद नहीं निकलेगी। तो लगातार की तेज योगाग्नि और अव्यभिचारी याद की प्रैक्टिस होगी, उससे विकर्म विनाश होंगे और गलत संस्कार भी सुधर जाएंगे। ये पॉइंट है, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 848, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 848। की जो चीज नहीं होती है उसको आग में जलाया जाता है। कचरे को आग में जलाते हैं ना, तो अभी तुम्हारी मन बुद्धि को ये आत्मा कहते हैं। ये पतित आत्मा जैसे कि योग अग्नि में जलती है, तपाई जाती है। दुनिया में तो कोई चीज काम की नहीं है। अभी मनुष्य मात्र को आग लगनी है, तो सारे भंभोर को आग लगेगी। या तो योग अग्नि में तपेंगे और योग अग्नि में नहीं तपेंगे
तो इस स्थूल आग में तपना पड़ेगा, भस्म हो जाएंगे। आगे का पॉइंट है सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 197, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 197। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना ही शरीर के भान से निकलते जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, मिसाल तो जो भी देते हैं उसमें जरूर कुछ रहस्य होते हैं। तुम जानते हो हम शरीर छोड़ करके वापस चले जाएंगे और फिर आवेंगे, ये बातें और कोई की बुद्धि में है नहीं। कोई ऐसी गारंटी नहीं देते हैं कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बातें कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अभी वापस जाने की जर्नी है। आत्मा का बुद्धियों को उस तरफ लग गया है, इस दुनिया से बुद्धियों को टूट गया है। इस तरह से हमने आज संस्कारों के लिए समझा है कि जितना याद करेंगे उतना कड़े संस्कार जो है वो निकलते जाएंगे। और श्लोक समझा खास, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सारी जो भी धारणाएं हैं, मान्यताएं बुद्धि में बैठी है जिसके कारण संस्कार गलत हुए हैं, तो उनको छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ही बताया कि सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये है आज का संस्कारों का अभी तक का टॉपिक। आगे और देखेंगे कि किस तरह से इन कड़े संस्कारों को बदलने के और क्या उपाय है, ये कल समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।